निशान, कमल निशान, कमल निशान, बोलो सारे कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, सिरसा मांगे कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मांगे कमल निशान, सिरसा मांगे कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई किसका यार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अध्यक्षीय प्रणाली में चलती है। आज सिरसा विधानसभा के हमारे सम्मानित चारों मंडल अध्यक्षों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हमें भी बुलाया गया और सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबने एक ही डिमांड की है अपने संगठन से। पहले भी ये डिमांड हमने ऊपर भेजी हुई है, दोबारा आज सबने मिलके ऊपर फिर एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि संगठन कमल निशान देकर के भेजे पार्टी के मूल किसी कार्यकर्ता को। हमारी एक ही डिमांड है कि भी भारतीय जनता पार्टी सिरसा विधानसभा से जिसको भी उम्मीदवार बनाए कमल का फूल देकर के उसको भेजे। कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए, इसको डिसाइड हुआ है? कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता किसी को भी दे, मतलब पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता उनमें से चुना जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल। लगता नहीं आपको देरी हुई है बहुत ज़्यादा? नहीं, संगठन ये बैठक तो एक संगठनात्मक बैठक है, इसमें एक प्रस्ताव आज पास हुआ है। बाकी तो सब बातें ऊपर पहले भी दी हुई है, देरी वाला कोई काम नहीं है। मतलब बात हमारी बात हमने अपनी बात तो उन तक पहुँचाई हुई है। आज फिर एक पुरजोर तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भी आप जो भी हमें उम्मीदवार दे कमल के फूल पे निशान कर सकते हैं। अमन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता कमल मांग रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष, चारों मंडलों के महामंत्री एवं उनके शक्ति केंद्र प्रमुख, पूरी भाजपा की सिरसा विधानसभा की इकाई, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई प्रदीप रातुसरिया जी, भूपेश मेहता जी, वे सभी सीनियर लोग साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि हमारे अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली के तहत मंडल अध्यक्षों ने यहाँ पर मीटिंग कॉल की। उस मंडल में हम भी आते थे, हम भी इस बैठक में उपस्थित हुए। मंडल अध्यक्षों की बात से हम पूर्ण सहमत हैं कि कमल निशान आना चाहिए और कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। गठबंधन की बड़ी चर्चा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है और उस पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत सक्षम है कि उसको किसी भी एक सीट पे किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। और वो इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं है जिससे कोई गठबंधन की अफवाहें सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। कोई गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, रणजीत सिंह की बात करें, रिते की बात करें, बड़ा सपोर्ट किया पार्टी ने उनको। अब जब वक्त आया तो छोड़ के चले गए। देखिए, जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति छोटा सा बच्चा होता है और अपनी अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, निश्चित रूप से पार्टी भी हमारी बहुत फली फूली है। बहुत से लोग अपनी बातें करके पार्टी को बरगलाने का काम करते हैं और वो बरगला के कहीं ना कहीं पार्टी में आ गए। और पार्टी ने भी अब बहुत सीख ली है आगे से कि ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी ने देख लिया, आदित्य चौटाला गया, रंजीत चौटाला गया, 32 लोग पार्टी छोड़ के चले गए जिनको टिकट नहीं मिली। और अब भी पार्टी कोई यहाँ पे कोई सिरसा में गठबंधन की बात कर रही है तो वो भारी गलती करेगी। इसने भी पार्टी के साथ नहीं रहना और ये जो नुकसान करके जाएगा पार्टी का, इससे बड़ा नुकसान कोई करके नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सिरसा जिले में गर्त में भेज देगा, इस बात का हमें पता है और हमने वो हाईकमान को इस बात से सचेत भी कराया। जिस आप अपने कर्मठ कार्यकर्ता की बात करते हैं, उम्मीद है कि वो टिकट सिरसा से निकाल पाएगा? 100% यदि भारतीय जनता पार्टी मूल कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करती है, उसकी निश्चित जीत सुनिश्चित है और प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण भाव से लगेगा, क्योंकि कार्यकर्ता को भी ये पता है कि यदि मूल कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो वो अपने हाथ से मौका नहीं जाने देगा, उसके सिर पर सिरसा का ताज सजा के रहेगा। ओवरऑल स्थिति कैसे देखते हैं सिरसा? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है। क्या मेरा नाम रोहतास पलथानिया है, सिरसा ग्रामीण मंडल भाजपा से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। पहले तो आप सबका धन्यवाद यहाँ पर आने पर। आज हमारी सिरसा विधानसभा की मीटिंग रही है, चारों मंडल अध्यक्षों ने यहाँ पर ली है, पूरी विधानसभा की मीटिंग रही। उसमें मीटिंग में यही बात रखी है हमने कि पार्टी के ऊपर संगठन में नेतृत्व है उसके सामने कि हमें कमल का फूल दिया जाए कैंडिडेट के तौर पर। तो हम अपना जो चुनाव में प्रचार करें वो कमल के फूल पर करें। हमें कोई संगठन के सिस्टम से कोई और ना मिले और हम शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि कमल का फूल देखकर भेजे
किसी भी कैंडिडेट को भेजें, हम तन मन धन से और कमल का फूल को जिताने का काम करेंगे। और सभी कार्यकर्ता ने इस हामी भरी है इस बात की कि हम दिलो जान से पूरी मेहनत करके और हम अपना कैंडिडेट को जिताकर आगे विधानसभा में भेजेंगे। अगर आपका समझौता होता और यहाँ कमल नहीं आता तो फिर आप क्या कार्य करें, अगला कदम रहेगा? अभी तो फिलहाल हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि हमें कमल का फूल ही देकर भेजेंगे, और अगर आगे कुछ होता है तो आगे देखते हैं। फिर आज कोई निर्णय हुआ इस बारे में भी आगे क्या कार्यक्रम किया? नहीं, आगे का कोई निर्णय नहीं हुआ है, और जरूर हमें लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे की कोई निर्णय की। तो समय बहुत सीमित है। हाँ, बिल्कुल सीमित समय है। आज या कल के अंदर ये कैंडिडेट है वो घोषित हो जाएंगे, पर हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व को हमने पहले से भी आगाह कर रखा है और उन्होंने हमारी सुनाई भी की है, तो शायद हमें आगे कोई कदम ना उठाना पड़े और हमें कमल का फूल ही कैंडिडेट मिलेगा। कदम उठाओगे तो क्या कदम उठाओगे आप? नहीं, अभी इस बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही हमारा इस बारे में अभी कोई विचार है। सिर्फ अभी आपकी मांग है? हमारी मांग है कि हमें कमल का फूल दिया जाए कैंडिडेट के तौर पर। नमस्कार, मैं करण बत्रा नगर मंडल तृतीय से अध्यक्ष हूँ जी। तो आज आपकी मीटिंग हुई है, किस विषय को लेकर? देखिए, ये मीटिंग कार्यकर्ताओं की मांग पर रखी गई थी। लगातार कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहे थे कि मीटिंग की जाए, तो उसी मांग के ऊपर हमने सिरसा विधानसभा की बैठक रखी। इसके अंदर कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से एक ही आवाज़ उठाई है कि टिकट जो है पार्टी के मूल कार्यकर्ता को दी जाए, किसी भी पैराशूट से एकदम से ला के ना दी जाए नए व्यक्ति को। इस बारे में बैठक की गई। कार्यकर्ताओं की जो मांग है ये सुनी गई उसमें। नहीं, आज आप कौन से कार्यकर्ता की मांग करते हो कि टिकट इसको दी जाए? तो विशेष कमल का फूल हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है। हम ये मांग करते हैं कि कमल के फूल को मूल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो संगठन की रीति नीति को जानता हो, उसे टिकट दी जाए, न कि पैराशूट से एक नया उम्मीदवार उतार दिया जाए और हमें उसके साथ चलने के लिए कहा जाए। ये कोई मेरी अकेले की मांग नहीं थी, पूरे कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं। इसी के अनुरूप ये बैठक की गई है। अगर पैराशूट कैंडिडेट आता है तो आप उसके साथ नहीं चलोगे? ये परिस्थितियाँ जो है जो जैसे बनेंगी उस पर डिपेंड करेगा। हम पार्टी से बाहर नहीं है, पर अभी तो हम मांग रख रहे हैं। अभी आपका कोई निर्णय नहीं है, सिर्फ डिमांड है? जी बिल्कुल, डिमांड है अभी हमारी। नमस्कार जी, मैं सनप्रीत सोडी नगर मंडल अध्यक्ष प्रथम। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो आज? ये जी सभी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हमारा जो प्रत्याशी हो वो कमल का फूल हो और संगठन का व्यक्ति हो। तो ये मांग आपने आज ही कैसे दोहराई? इससे पहले भी आपने तो नहीं, इससे पहले भी ये बात रखी गई थी, पर आज थोड़ा जोर शोर तरीके से ये रखी गई है सभी कार्यकर्ताओं के कहने पर। जो पहले आपने भेजी उस पर तो रिस्पॉन्स आया? हाँ, उस पर कुछ रिस्पॉन्स आया था, तभी तो टिकटें इतनी लेट हो गई हैं जी। ये तो टिकटें तो अभी तक आ गई होती। अब आपको विश्वास है कि कमल का फूल ही आएगा? हमें हमारे संगठन पे पूरा विश्वास है जी, और हमने अपनी बात पूरे तरीके से ऊपर तक पहुंचा दी है। अगर हमें आज दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। जो समझौता आपस में है उसके प्रति आपका कोई वो नहीं? कौन सा समझौता है जी? कह रहे हैं भाजपा ने कहा है, भाजपा ने कहा है जी। भाजपा ने जो सीएम साहब ने खुद कहा था क्या इसमें रैली में? नहीं, कहीं भी किसी ने हमारे को 15 की बात हुई। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं राजेश जलंधरा हूँ, मंडल अध्यक्ष द्वितीय। आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ जी, आपकी आज मीटिंग थी, आपने अपना प्रदर्शन करके अपनी शक्ति को दिखाया है, तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कमान को? देखो, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, न ही कोई शक्ति दिखाने का विषय था। हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं के बार बार फ़ोन आ रहे थे भी अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई है, अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई है। हम तो ये सुन रहे हैं भी किसी दूसरे बंदे को टिकट दी गई है, हमारा कमल का निशान यहाँ पे नहीं आएगा। तो बार बार उनके फ़ोन आने की वजह से जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख थे, बूथ अध्यक्ष थे, सभी के बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो इसीलिए हमने ये एक डिस्कशन करने के लिए मीटिंग उनको बुलाई, ताकि उनको विश्वास दिलाया जा सके कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का निशान ही होगा। और हमारा यही मतलब एक मीटिंग का विषय था कि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पे कि हमारा जो कैंडिडेट जो आए वो कमल का फूल लेके आए, और इसलिए ही हम साथ चलेंगे, वरना हम साथ नहीं चलेंगे। हमारे जो शक्ति के अंदर थे, बूथ अध्यक्ष थे, बार बार मीटिंग कर रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, वो ऐसे ही बोल रहे थे हम तो ये सुन रहे हैं मार्केट में किसी दूसरे निशान पे हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, और हमें विश्वास है हमारे नेतृत्व के ऊपर कि वो हमारे जो मूल रूप से जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पिछले काफ़ी सालों से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसकी रीति नीति में विश्वास करता है, उसको टिकट दे के भेजेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपके चारों अध्यक्ष मंडलों का एक ही राय है?
हाँ बिल्कुल, हमारे चारों मंडल अध्यक्षों का और हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख है और नीचे हमारे त्रिदेव है, उन सभी की एक राय है ये, ना कि एक 4 मंडल अध्यक्ष है। इसमें सारे वरिष्ठ भाजपा नेता भी इसके अंदर है, सारी पूरी सिरसा विधानसभा के जो कार्यकर्ता है उनका ये निर्णय है, ना कि यही मांग है, कमल आए। हाँ, सभी की ये मांग पे ही ये मीटिंग रखी गई है। कमल के मांग के लिए रखी गई, उसकी नहीं, कार्यकर्ताओं की मांग पर ही ये मीटिंग रखी गई है कि कमल का निशान लेके आए, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार शर्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। मेरा नाम मुकेश मेहता है। मुझे प्रदेश की तरफ से सिरसा विधानसभा का संयोजक नियुक्त किया गया है। अब आपकी क्या तैयारियाँ हैं? अगर यहाँ कमल नहीं मिलता या किसी को कमल का निशान नहीं मिलता तो उसमें आपका क्या प्रयास है? देखिए, ये अभी हमारे संगठन का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसके लिए डिसीजन लेगा। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरा काम जो है वो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को ऊपर पहुँचाना है। हर कार्यकर्ता का यहाँ तालमेल संयोजन करने का जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। परंतु मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1 महीने से सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी गाँव में, मंडलों में सब घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है यहाँ कमल खिलाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की भी जो मीटिंग जो बुलाई गई है वो कार्यकर्ताओं की मांग पर थी, एक राय मशवरा था, तो सभी कार्यकर्ता मांग कर सकते हैं टिकट के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी केंद्रीय नेतृत्व इसका डिसीजन लेगा, हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भी ऊपर बात हो रही है। मेरा जो कर्तव्य है इनकी मूल भावना को ऊपर तक पहुँचाना, वो मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरी आज भी बात हुई है, पहले भी हमारे केंद्र से, प्रदेश से नेतृत्व आ रहा है, तो सभी कार्यकर्ताओं की बात जा रही है। हर जगह से लोग डिमांड कर रहे हैं, उसमें कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है मांगना। अभी तक हाईकमान ने आपको क्या इशारा किया? हाईकमान ने अभी हमें कोई इशारा नहीं करा। उन्होंने सिर्फ इसी बात पे बल दिया कि आप अपने त्रिदेव सम्मेलन करवाएं, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख। देखिए, अब हमारे मंडल अध्यक्ष जो हैं ये हमारी मूल इकाई है, इसी के नीचे सारे कार्यक्रम होते हैं। अब ये दिन रात काम करते हैं तो ये आवाज़ भी ये उठाते हैं, तो मेरा तो संयोजन का काम है और मेरे को इनकी बात ऊपर पहुँचानी पड़ती है। जो बाकी हाईकमान का आदेश होगा वो सिर माथे होगा। हाँ जी प्रदीप जी, आज आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जी, किस विषय को लेकर की? सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। आज हमारे 4 मंडल अध्यक्ष सिरसा विधानसभा के, तो चारों मंडल अध्यक्ष ने मिलकर के मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली में चलती है, तो उनका आदेश हुआ तो हम भी मीटिंग में आए। तो सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आए हुए थे। तो सबकी एक ही डिमांड थी हाईकमांड से, जो पहले भी भेजी हुई है। आज दोबारा एक पुरजोर तरीके से हमारे विधानसभा के संयोजक मुकेश मेहता जी भी आए हुए हैं कि अभी ऊपर ये बात पहुँचाओ कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा विधानसभा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार पार्टी दे वो कमल का फूल निशान दे करके भेजें यहाँ, और पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट दें। हाँ जी अमर जी, आज आपकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया और टिकट के बारे में आपका क्या विचार है? निर्णय सभी कार्यकर्ताओं ने एक ही लिया, भाजपा के पक्के, ईमान के सच्चे। ये कार्यकर्ता मूल मंत्र है हमारा। और क्योंकि पार्टी का भी एक ही सिस्टम है, सबसे पहले देश, फिर पार्टी और उसके बाद खुद व्यक्ति, और उसी के नाते पार्टी का कार्यकर्ता ने एक ही डिमांड रखी। सभी कार्यकर्ता, चाहे वह मंडल अध्यक्ष थे, चाहे मंडलों के महामंत्री थे, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख थे, चाहे बूथ अध्यक्ष थे, तो क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, लगभग 150-200 प्रमुख कार्यकर्ता आए हुए थे, उन्होंने एक ही मंडल अध्यक्षों के सामने बात रखी है कि सिरसा मांगे कमल निशान, कमल का निशान चाहिए, कमल का फूल लेके मूल कार्यकर्ता चाहिए, वह पार्टी दे। आप इतने दिन से तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपका पैनल में नाम गया? वो देखिए, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदा करता रहता है, वो 24/7 फील्ड में रहता है। तैयारियां जो पार्टी का काम आता है वो करता रहता है, तो तैयारी किसी की कुछ नहीं होती, तैयारी सिर्फ कमल के फूल के लिए होती है। अब आपका क्या निर्णय? कमल का फूल, कमल निशान, सिरसा विधानसभा मांगे कमल निशान, कमल निशान।